दिस इज़ रजनी अरोड़ा एंड वेलकम टू लेवल अप अकेडमी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 देखने वाले हैं और टाइटल है चैप्टर का द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते चैप्टर को। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट, कि सनसेट के बाद जब हम आसमान को देखते हैं, स्काई को देखते हैं, तो वो कितना अच्छा, कितना वंडरफुल दिखाई देता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डोर शाइनिंग इन द स्काई। तो जब हम पहले देखते हैं कि जब सनसेट हुआ, ठीक है, तब हम देखते हैं कि 1 या 2 डॉट जो कि ब्राइट डॉट दिखाई देते हैं, जो शाइन कर रहे होते हैं स्काई में। और धीरे धीरे सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, और धीरे धीरे ये नंबर जो है, जो शाइनिंग डॉट्स के, वो इंक्रीज़ होते रहते हैं। ठीक है, वो बढ़ते रहते हैं। यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर, अब आप उन्हें इतने ज़्यादा वो बढ़ जाते हैं कि आप उसे काउंट भी नहीं कर सकते हो। होल स्काई इज़ फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, सम आर ब्राइट अदर्स डिम, कि पूरा का पूरा जो स्काई है वो शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भर जाता है। मतलब शाइनिंग ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, कुछ ब्राइट होते हैं और कुछ डिम होते हैं, मतलब कुछ शाइन कर रहे होते हैं, कुछ शाइन नहीं कर रहे होते हैं। इट सीम्स एज इफ़ द स्काई इज सर्टन विद डायमंड्स, ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा स्काई डायमंड से भर गया हो। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, मतलब वो क्या करते हैं, टिमटिमाते दिखाई देते हैं। बट इफ़ यू लुक एट दैम केयरफुली, अगर तुम ध्यान से उसकी तरफ देखते हो, आप नोटिस करोगे सम ऑफ दैम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू, कि कुछ तो ट्विंकल कर रहे हैं, लेकिन दूसरे जो है वो टिमटिमा नहीं रहे होते। दे सिंपल ग्लो विदाउट एंड फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन, वो सिंपल क्या कर रहे हैं, जैसे मून शाइन कर रहा होता है वैसे ही वो शाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, along with these bright objects you may also see the moon on most of the days, मतलब ये ऑब्जेक्ट्स, ये ब्राइट ऑब्जेक्ट तो आप देखते ही देखते हो, इसके साथ साथ आप और क्या देखते हो कि मून जो है वो भी आपको दिखाई देता है। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स, ऐसा भी होता है कई बार जो मून होता है वो अलग अलग समय पे दिखाई देता है, अलग अलग शेप में दिखाई देता है, अलग अलग पोजिशंस में दिखाई देता है। यू विल सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम, अगर फुल मून्स की बात करें तो आप मंथ में एक बार फुल मून, मतलब पूरा का पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे फुल मून नाइट बोलते हैं या फिर पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता चला, जब फुल मून दिखाई देता है तो उसे क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं। इट फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, लेकिन कुछ समय बाद आप इसे नहीं देखते हो, मतलब चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यू मून नाइट बोलते हैं। ठीक है, जिसे बोलते हैं अमावस्या। अमावस्या और पूर्णिमा आपको क्लियर है। ठीक है, ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ क्लियर नाइट, तो इसमें क्या होता है कि इस दिन जब चंद्रमा नहीं होता तो क्लियर नाइट दिखाई देती है। डू यू वंडर why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime, आपको भी हैरानी होती होगी कि मून है या फिर ये टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई देते। दिस इज़ बिकॉज, ये इसलिए, द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई, क्योंकि जो सन है, मतलब ये ऑब्जेक्ट और मून तो अवेलेबल होते हैं, लेकिन सन की लाइट इतनी ज़्यादा होती है कि उनकी लाइट में हम ये टाइनी ऑब्जेक्ट्स या ब्राइट ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी, तो इसको क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है, सन, मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई। ठीक है, सम सेलेस्टियल बॉडी आर वेरी बिग एंड हॉट, कुछ सेलेस्टियल बॉडी जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं और गर्म होती है, उष्म होती है। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, किससे बनी होती है, गैसेस से बनी होती है। दे हैव देयर ओन हीट, उनकी अपनी हीट होती है, लाइट होती है, विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, और जो वो एमिट करते हैं काफ़ी सारे अमाउंट में, मतलब काफ़ी ज़्यादा लाइट जो है एमिट करते हैं। दी सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स, इसे क्या कहते हैं, स्टार्स कहते हैं, और सन भी एक क्या है, स्टार है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काईज आर सिमिलर टू द सन, जैसे कि ये जो दूसरे स्टार्स ट्विंकल कर रहे होते हैं ना नाइट में, वैसे ही स्टार, वो सब जो स्टार्स हैं वो किसके इक्वल हैं, सिमिलर है, सन के सिमिलर हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, लेकिन उन स्टार्स की हम लाइट और हीट को फील नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमसे वो बहुत ज़्यादा छोटे दिखाई देते हैं। क्यों छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए हम उनकी लाइट को भी, उनकी जो हीट है उसको भी फील नहीं कर सकते। चलिए साइड में ना एक डू यू नो फैक्टर दिया हुआ है, वो देखते हैं।
लेट्स डू। यू नीड, अब आपको ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? एक टॉर्च चाहिए, एक शीट ऑफ प्लेन पेपर चाहिए, पेंसिल चाहिए और एक नीडल चाहिए, ठीक है, सुई। स्टेप्स क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना है? प्लेस द टॉर्च इन द सेंटर ऑफ द पेपर। पेपर ले लिया, ठीक है, सेंटर ऑफ द पेपर पे आपको टॉर्च रखनी है विद इट्स ग्लास फ्रंट टचिंग द पेपर। ग्लास में जो पेपर को साइड से टच कर रहा हूँ, मतलब क्या है कि जो टॉर्च है उसको पेपर के बीच में रखना है, ठीक है, बस इतना करना है अभी। सेकंड स्टेप, नाउ ड्रॉ सर्कल अराउंड द टॉर्च। अब जब सर्कल मतलब टॉर्च रखोगे तो उसके अराउंड सर्कल बना सकते हो ना, वाइट पेपर पर, तो सर्कल बनाना है। उसके बाद है परफोर्ट द पेपर विद नीडल विद इन द सर्कल्ड एरिया। अब जो सर्कल्ड एरिया है उसके अंदर आपको क्या करने हैं? छेद करने हैं, ठीक है, नीडल से, सुई से छेद करने हैं छोटे छोटे काफ़ी सारे। नाउ प्लेस द परफेक्ट सर्कल पार्ट ऑफ द पेपर ऑन द ग्लास फ्रंट एंड रैप द पेपर अराउंड द टॉर्च विद द रबर बैंड। अब देखो अब क्या करना है, जिस एरिया में आपने छेद किया है उसको टॉर्च के आगे वाले पार्ट पर रखकर पूरे पेपर को टॉर्च पे कवर कर देना है और रबड़ लगा देनी है। नेक्स्ट, टेक केयर दैट स्विच ऑफ द टॉर्च इज़ नॉट कवर्ड। बस ये ध्यान रखना कि जो स्विच है जिससे हम ऑन करेंगे टॉर्च को वो कवर्ड ना हो। डार्क रूम में, अब जहाँ पर अंधेरा है वहाँ पर आप क्या करेंगे? स्टैंड एट सम डिस्टेंस फेसिंग अ प्लेन वॉल। अब आपको क्या करना है? एक प्लेन वॉल, दीवार के ऊपर अब जो टॉर्च है उससे लाइट डालनी है। तो अब आप क्या देखोगे कि टॉर्च की लाइट जो है, जो आपने दीवार पर डाली है, वहाँ पे काफ़ी सारे डॉट्स बन गए हैं, ठीक है, दीवार के ऊपर काफ़ी डॉट्स बन गए हैं। तो ऐसे ही डॉट्स हमें नाइट में भी दिखाई देते हैं, जैसे कि डॉट्स अभी हमें वॉल पे दिखाई दे रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? स्टार्स बोलते हैं, ठीक है। स्विच ऑन ऑल द लाइट्स इन द रूम। अब पूरी लाइट्स जो भी आपके रूम में लाइट्स लगी हो उसको ऑन कर दो। क्या अब वो डॉट्स दिखाई देंगे? नहीं, अब वो डॉट इनविजिबल हो जाएंगे। हालांकि वो डॉट्स, टॉर्च अभी भी आपकी ऑन है, डॉट्स अभी भी है, लेकिन इतनी सारी लाइट हो गई है कि जिसके कारण वो डॉट्स अब आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा ही होता है कि जो हमारे स्टार्स होते हैं वो अवेलेबल तो होते हैं, लेकिन सन की इतनी ज़्यादा लाइट होती है जिसके कारण वो स्टार्स नहीं दिखाई देते, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखिए ज़रा। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance। अब आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा दूरी से देखोगे तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखाई देंगे? बड़े छोटे छोटे दिखाई देंगे। हाउ स्मॉल, अब आप बहुत ज़्यादा हाइट से जो बहुत ज़्यादा हाइट पे एक एरोप्लेन उड़ रहा है उसको नीचे से देखते हो तो वो कैसा दिखाई देगा? बिल्कुल छोटा दिखाई देगा। वैसे ही ये ऑब्जेक्ट्स भी हमें छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि हम इसे बहुत डिस्टेंस से देखते हैं। While watching the night sky, you may notice various pattern formed by different groups of stars। अब जब रात को आप स्काई की तरफ देखते हो, आसमान में देखते हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि काफ़ी अलग अलग ग्रुप बने होते हैं स्टार के, कोई अलग है पैटर्न में, कोई अलग पैटर्न में है। तो दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। अब इसको हम क्या कहते हैं? तारामंडल, कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। अब जो उर्सा मेजर या बिग बियर है ये भी एक कॉन्स्टिलेशन है, तारामंडल है। वन ऑफ द मोस्ट ईजीली रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टिलेशन, अब सबसे ज़्यादा जो रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टिलेशन है वो है सप्तऋषि। सप्तऋषि मीन्स 7 सेजेस, मतलब 7 तारों का समूह, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? सप्तऋषि। दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planet and constellation in the sky। कि इसमें क्या कहा गया है कि जो भाई आपकी फैमिली में है या फिर आपके नेबरहुड में है उन्हें आप क्या कहिए कि स्टार्स, प्लैनेट्स और कॉन्स्टलेशन के बारे में आपको बताए। इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। अभी तो हमारे पास क्या है? अभी तो हम डायरेक्शन कैसे भी देख सकते हैं, इवन हमारी जो रिस्ट वॉचेज़ होती हैं उसमें भी डायरेक्शन का पता चल जाता है। लेकिन पहले के टाइम पे जो लोग थे वो डायरेक्शन जो है वो इन्हीं स्टार्स की हेल्प से देखते थे। नॉर्थ स्टार्स इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ स्टार जो है वो क्या होता है? नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? पोल स्टार। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है कि ये नॉर्थ में होगा ना, तो लोग पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये नॉर्थ स्टार जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्शन क्या हो गई? नॉर्थ हो गई। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन। क्यों? क्योंकि नॉर्थ स्टार जो है वो ऑलवेज एक ही पोजीशन में, सेम पोजीशन पे रहता है। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। अब इसी की हेल्प से, सप्तऋषि की हेल्प से हम सब जो पोल स्टार है उसकी
क्या कर सकते हैं, पोजीशन या डायरेक्शन देख सकते हैं। लुक एट द फिगर 1.1, यू विल नोटिस दैट इफ एन इमेजनरी लाइन इज ड्रॉन जॉइनिंग द पॉइंटर स्टार एंड एक्सटेंडेड फर्दर इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार। ये देखिए ज़रा, ये जॉइनिंग लाइन है, ठीक है, ये स्टार्स की जॉइनिंग लाइन है और जो लास्ट में आपको दिखाया जा रहा है वो क्या है, नॉर्थ स्टार है। तो इमेजनरी लाइन होती है, ऐसे कोई लाइन लगी नहीं होती है, ये हमारी इमेजनरी लाइन होती है। तो ऐसे ही नॉर्थ स्टार को से हम क्या कर, मतलब पहले के लोग क्या करते थे, डायरेक्शन देखते थे, ठीक है। सम सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। अब कुछ जो सेलेस्टियल बॉडी होती हैं, तारामंडल होते हैं, उनकी अपनी लाइट और हीट नहीं होती है। वो किसकी लाइट से जलते हैं, वो स्टार्स की लाइट से जलते हैं, लिट होते हैं, ठीक है। सम बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट। अब कुछ बॉडीज़ को प्लैनेट्स कहा जाता है। अब ये प्लैनेट वर्ड कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड के प्लैंटिया विच मीन्स वेंडरर्स, भ्रमित, इसका मतलब होता है भ्रमित, ऐसे इस वर्ड से लिया गया है। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट। जिस अर्थ पे हम रह रहे हैं वो भी एक प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हम भी किससे लेते हैं अपनी लाइट और हीट, हमें भी किससे मिलती है, सन से मिलती है, क्योंकि सन जो है वो हमारा नियरेस्ट स्टार है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से द मून इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। अगर हम अर्थ को बहुत ज़्यादा अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, अर्थ को बहुत ज़्यादा ग्रेट डिस्टेंस से देखेंगे, लाइक मून से देखेंगे, तो ये भी एक शाइनिंग ऑब्जेक्ट की तरह ही अपीयर होगा, दिखाई देगा, जैसे कि मून दिखाई देता है, ठीक है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। अब मून क्या है, सैटेलाइट है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। मतलब ये हमारे जो अर्थ है उसका कंपेनियन है, उसके आसपास होता है और इसके राउंड जो है मूव करता है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। इसी की तरह, अर्थ की तरह 7 और प्लैनेट है जो कि सन से ही लाइट और हीट लेते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून टू। उनमें से कुछ के अपने खुद के मून होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को। थैंक यू सो मच।